जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले तो आप थंबनेल देख के कमेंट करना शुरू मत कर दीजिएगा कि इन्हीं सब शिक्षकों के वजह से कट ऑफ हाई चला जाता है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि आरआरबी ने विद्यार्थियों के साथ कैसा धोखा किया है, कैसा घोटाला किया है। बहुत सारे विद्यार्थियों का मांग था कि सर आपने एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरा रिजल्ट हो चुका है। इलाहाबाद बोर्ड से हम एग्जाम दिए थे और मेरा हर लेवल में रिजल्ट हो चुका है। 6 में हो चुका है, 5 में भी हो चुका है, 4 में भी हो चुका है, 3 में भी हो चुका है, 2 में भी हो चुका है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, सरासर नाइंसाफी। एक विद्यार्थी का एक ही लेवल में होना चाहिए। यदि वो 6 लेवल इतना लाया है नंबर तो 6 लेवल में दो, 5 इतना है तो केवल 5 में दो, 4 में किसी और कम नंबर वाले बच्चे को जगह दो, उसी प्रकार से, ताकि यदि इस प्रकार से किया होता तो कट ऑफ 60 से ज्यादा नहीं गया होता। तो सभी शिक्षकों के साथ और विद्यार्थियों के साथ मैं भी खड़ा हूं। यह बिल्कुल गलत है, नाइंसाफी है। फिर से रिजल्ट को मॉडिफाई किया जाए और एक विद्यार्थी का एक ही लेवल में रिजल्ट दिया जाए, ताकि सभी के साथ इंसाफी हो, सभी विद्यार्थियों के साथ न्याय हो। चाहे ट्विटर कैंपेन चले या कुछ भी चले, हम सभी आप सभी के साथ है मेरे बहादुरों। ये विकास ने बनाया था फोटो, इसमें मैं पूरा जस्टिफाई तो नहीं दे सकता कि एकदम कुछ निगेटिव बच्चे होते हैं जो प्रूफ दिखाओ तुम्हारा हुआ है कि नहीं हुआ है, तुम नामी होने के लिए, तुम अपना नाम कमाने के लिए, तुम अपना चैनल को ग्रोथ करने के लिए ऐसा वीडियो बना देते हो, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, मैंने बता दिया और मेरे बच्चों को भरोसा हो भी गया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके पहले वाले एनटीपीसी में भी मैं क्वालिफाई था, लेकिन मेरे बाद में रेगुलर ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा था, इसलिए मेरे पढ़ाने में रुचि रही थी। उसके बाद से मैं एग्जाम देना छोड़ दिया था। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो घर से मतलब पूरे तरीका से अच्छे बिजनेस, कोचिंग, क्लासेस सभी मेरे बहादुरों बंद हो चुके थे। तब लगा था नहीं, सरकारी नौकरी का वजूद है, इसलिए एग्जाम देना चाहिए। तो फिर से एग्जाम देना शुरू किया। जब एज बच रहा है तभी तो एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना। मैंने दोबारा मैट्रिक का एग्जाम दे के एज नहीं बढ़ाया है। और दूसरी चीज, कुछ ही 50 या 100 टीचर पूरे देश में ऐसे होंगे जो पैटर्न जानने के लिए भी एग्जाम देते हैं, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से पढ़ा सके। और खास करके इस सब एग्जाम में तो जो मैथ स्पेशलिस्ट रहेंगे, रीजनिंग स्पेशलिस्ट रहेंगे, उन्हीं को क्वालिफाई करने की ज्यादा से ज्यादा संभावना होती है। तो हम लोग के कारण कट ऑफ ज्यादा नहीं गया है, या किसी भी टीचर की कोई गलती नहीं है मेरे बहादुरों। टीचर ने जो प्रेडिक्शन किया है वो भी लगभग मैक्सिमम शिक्षकों का सही था, जो 60+ यदि प्रेडिक्शन कर रहे थे। लेकिन ये बोर्ड की बहुत बड़ी गड़बड़ी है और धांधली है, समझ पा रहे हैं, बच्चों को कम करने के लिए। इसलिए मैं सभी शिक्षकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ आएं और आप सभी से भी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। सभी विद्यार्थियों के लिए हम लोग हमेशा साथ खड़े हैं, लेकिन ट्विटर कैंपेन के साथ साथ पढ़ाई जरूरी है। इसलिए अब ताबड़तोड़ आप सभी का क्लास चलेगा। मैं इधर नया स्टूडियो शिफ्ट करने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ सही है और रेगुलर आपका क्लास चलेगा। अब मेनली रूप से ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए ये 2600-2200 का ताबड़तोड़ सोल्यूशन दूंगा और 31 जनवरी तक प्रयास करूंगा कि इसे बचा हुआ पार्ट्स खत्म हो जाए। ऐसे 30 एपिसोड लगभग हो चुका है। लेकिन अब इधर सुपर 30 और सुपर 55 नहीं चलेगा, तो टेंशन मत लेना, क्योंकि उसमें मैं क्वेश्चन इसी से छाट के दे रहा था। लेकिन इसमें भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, तो YouTube एप्लीकेशन दोनों पे दे के मैं खत्म कर दूंगा। अब जो बच्चा पेमेंट किया टेंशन मत लीजिएगा, उनको वीडियो उसी पर मिलेगा। लेकिन लाइव बच्चे YouTube पे सिलसिलेवार ढंग से फायदे उठा सकते हैं। तो देख लीजिए, ये मैथ जो है इसका टाइम सुबह में 6 बजे रहेगा। मात्र 15 दिन, मतलब कि 31 जनवरी तक इसको खत्म करना है बचा हुआ पार्ट्स को। तो सुबह 6 बजे चलेगा एक शिफ्ट, साथ ही साथ रात में 9 बजे चलेगा 2 शिफ्ट। सुबह 6 बजे एक शिफ्ट, रात में 9 बजे 2 शिफ्ट। ये वाला देख लीजिए, सुबह में 10 बजे एक शिफ्ट और रात में 7 बजे 2 शिफ्ट। और बाकी जैसे फाउंडेशन का क्लास 8 बजे चल रहा है, चलते रहेगा। एक फुल सेट प्रैक्टिस, एक दिन एनटीपीसी सीबीटी 2 और एक दिन ग्रुप डी 3 बजे चलते रहेगा। यही हमारा रूटीन है। लगातार आप सभी बच्चे बने रहे। निश्चित रूप से मेरे बहादुरों सिलेक्शन होगा। पढ़ाई को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं इस बार आपको ठानना होगा, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए। तो पहले क्या होता था कि बहुत सारे शिक्षकों के प्रिडिक्शन देख के कि चलो यार 60 आ ही
रहा है, 55 आ ही रहा है सेट में, तो वो सेटिस्फाइड हो जाते थे। लेकिन अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए प्रयास करना है, जो कमजोरी है उसको इंप्रूव करने का प्रयास करना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए, औपचारिकता नहीं। माता पिता के कदमों में सिलेक्शन को झुकाना है, बेरोजगारी के कलंक को माथे पर से मिटाना है। हम लोग आप सभी के साथ हैं, रेगुलर मेहनत करते रहेंगे। अब ताबड़तोड़ मेरे बहादुरों क्लास चलते रहेगा, अंत तक बने रहें, लगातार बने रहे, डेली क्लास से जुड़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।